दशकों पुराने सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया स्तर पर एक बहुत बड़ी दरार सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने हाल ही में इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल श्रेणी में डाल दिया। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां अमेरिकी अधिकारियों को कभी भी अपनी जासूसी का निशाना बना सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद वॉशिंगटन के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया है। पेंटागन की रिपोर्ट हुई लीक, वॉशिंगटन में मचा हड़कंप। पेंटागन ने एक 7 पन्नों का बेहद गोपनीय इंटरनल असेसमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया। इस रिपोर्ट में इजराइल की तकनीकी निगरानी और जासूसी क्षमताओं को बेहद खतरनाक स्तर पर बताया गया। इसी वजह से अब इजराइल की यात्रा पर जाने वाले वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षित और सावधान रहने की सख्त हिदायत दी है। खुफिया विशेषज्ञों ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे संवेदनशील चर्चाओं के दौरान होटल के कमरों से बचें और बातचीत के लिए सिर्फ बर्नर फोन, अस्थायी कंप्यूटर और स्पेशल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें। बर्नर फोन इस्तेमाल करने की सलाह, होटल के कमरों में खतरा, 7 पन्नों की सीक्रेट रिपोर्ट। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायली खुफिया तंत्र स्वभाव से हाइपर अग्रेसिव यानी बेहद आक्रामक है। इजराइल ये जानने के लिए हमेशा बेचैन रहता है कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी देश अमेरिका मध्य पूर्व को लेकर क्या योजनाएं बना रहा है। दरअसल ये खुफिया विवाद ऐसे समय पर खुलकर सामने आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान और लेबनान नीति को लेकर मतभेद काफी गहरे हो गए। हाल ही में दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई तीखी नोक-झोंक ने इस दूरी को और बढ़ा दिया है। हाइपर एग्रेसिव है इजरायली खुफिया तंत्र, ट्रंप नेतन्याहू में बड़ी कड़वाहट, ईरान नीति पर गंभीर मतभेद। हालांकि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू शासन ने पेंटागन के इन सभी गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वॉशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इजराइल अपने सहयोगी देशों या अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी कभी नहीं करता। इजराइल का कहना है कि उसकी खुफिया गतिविधियां सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ केंद्रित है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक बड़ी शुरुआत मान रहे हैं। इजराइल ने आरोपों को नकारा, दोस्तों के बीच बड़ा अविश्वास। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कहा जाता है कि कोई भी देश किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, बल्कि सिर्फ हित स्थायी होते हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच पनपा ये नया जासूसी विवाद इसी बात को सच साबित करता दिख रहा है। ट्रंप जहां ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं नेतन्याहू सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है। इसी रणनीतिक खींचतान ने दोनों देशों को एक दूसरे की जासूसी करने के कगार पर खड़ा कर दिया। अब देखना होगा ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है।